बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ रिजवान। खुशामदीद करती हूँ आपको अपने चैनल पे। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने प्रीवियस लेक्चर को, जो कि था हमारे पास बाइपोलर वन पे। बाइपोलर वन के प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मेनिया को, और उसके जो आपके पास क्राइटेरिया होता है DSM के अकॉर्डिंग उसको डिस्कस किया था। उसका जो टाइम ड्यूरेशन है उसको डिस्कस किया था। आज हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे कि हाइपोमेनिया क्या होता है, और हाइपोमेनिया के अंदर जो आपके पास पाई जाती हैं उसका जो क्राइटेरिया होता है DSM-5 में वो क्या है, और हाइपोमेनिया और मेनिया में मेजर डिफरेंस क्या है। तो हाइपोमेनिया एंड मेनिया आर पीरियड ऑफ ओवर एक्टिव एंड एक्साइटेड बिहेवियर। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो मेनिया होता है वहाँ पे एनर्जी लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, एक्साइटेड होता है। उसका बिहेवियर एक एक्साइटमेंट होती है नॉर्मल लेवल की, कि एक इंसान जब बहुत ज़्यादा खुश होता है तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होता है, वो एक नॉर्मल लेवल की होती है। लेकिन यहाँ पे जो पेशेंट के अंदर एक्साइटमेंट और एक्टिवनेस पाई जाती है वो एक एबनॉर्मल लेवल की पाई जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो उसकी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं ना वो भी डिस्टर्ब हो रही होती हैं, और ये हमने मेनिया में भी देखा था। अब यहाँ पे डिफ़र क्या कर रहा है, हाइपोमेनिया कहाँ पे डिफ़र करता है। हाइपोमेनिया इज़ अ माइल्डर वर्जन। वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि मेनिया जो है वो एक सीवियर एपिसोड है, ये सीवियर वर्जन है, जबकि हाइपोमेनिया जो है वो एक माइल्डर वर्जन है। किसका? मेनिया का ही माइल्डर वर्जन है। कैसे माइल्डर वर्जन है? एट दैट लास्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड। यहाँ पे आपके पास जो मेनिया था वो लॉन्ग पीरियड के लिए था। यहाँ पे हमने क्या ड्यूरेशन पढ़ी थी कि जो मेनिया है आपके पास वो 7 डेज़ का होता है, जबकि यहाँ पे जो हाइपोमेनिया की बात करें तो हाइपोमेनिया जो होता है आपके पास शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइप के लिए होता है। मेनिया इज़ मोर सीवियर फ्रॉम दैट लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। तो यहाँ पे मेनिया जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर है क्योंकि वो लॉन्ग पीरियड के लिए है, और हाइपोमेनिया जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए है, इसलिए उसको माइल्डर वर्जन कहते हैं। क्राइटेरिया को स्टार्ट करें तो क्राइटेरिया जो DSM-5 में इसका दिया गया है हाइपोमेनिया का, वो है अ पीरियड ऑफ एबनॉर्मली परसिस्टेंटली एलिवेट मतलब कि एनर्जी लेवल जो है वो बूस्ट हुआ, एनर्जी लेवल जो है वो इंक्रीज़ हुआ और एक्सपेंस हुआ, बढ़ा फैला, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि इरिटेबल मूड होता है, और एबनॉर्मली एंड परसिस्टेंटली, ये पहले भी बात की है कि यहाँ पे जो इंक्रीज इन एक्टिविटीज़ या एनर्जी होगी वो एबनॉर्मल होगी, नॉर्मल लेवल की नहीं होगी, जैसे कि एक आम इंसान में हो सकती है। लास्टिंग एट लीस्ट 4 डेज़ के लिए ये होने चाहिए, और वो 4 डेज़ के कैसे होने चाहिए? 4 डेज़ मतलब लगातार चलनी चाहिए। कोई भी ऐसा डे नहीं आएगा कि आपके पास ऐसा पेशेंट अगर आता है वो कहता है कि आप नोट करते हो कि इसमें हाइपोमेनिया के एपिसोड्स पाई जा रही हैं 2 दिन के लिए, फिर 1 दिन का गैप आया और फिर से दोबारा से एपिसोड जो है वो स्टार्ट हो गई है, तो ये जो है आपके पास ये हाइपोमेनिया कंसीडर नहीं होगा। आपके पास 4 डेज़ के लिए प्रॉपर कॉन्टीन्यूसली 4 डेज़ के लिए इसके सिम्टम्स का अपीयर होना ज़रूरी होता है। क्राइटेरिया बी की बात की जाए तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मूड डिस्टर्बेंस एंड इंक्रीज्ड एनर्जी एंड एक्टिविटी 3 ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स, सेम क्राइटेरिया है जो कि मेनिया में दिया गया था। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है कि वहाँ पे आपको जो टोटल सिम्टम्स दी गई थी वो थी 5, यहाँ पे आपको टोटल सिम्टम्स दी गई हैं 7। इनफ्लेटेड सेल्फ इस्टीम एंड ग्रेंडियोसिटी, सेम वही है कि पेशेंट जो होता है वो किसी और की बात नहीं सुनता और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, उसको पसंद नहीं करता क्रिटिसाइज़ करना। डिक्रीज नीड फॉर स्लीप, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वहाँ पे जाकर आप देख लें। मैं इन 5 सिम्टम्स को जो है वो इन डिटेल डिस्कस नहीं करूँगी यहाँ पे। आगे हमारे पास आ जाती है मोर टॉकेटिव दैन यूजुअल, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस दैट थॉट्स आर रेसिंग, डिस्ट्रैक्टेबिलिटी है आपके पास। नंबर 6 जो कि इसमें न्यू वन है, दैट इज़ इंक्रीज इन गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़। नहीं तो नहीं है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। अब ये गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ कौन सी होती हैं? ये तो अच्छी बात है, गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ जो है वो अगर किसी बंदे में इंक्रीज़ हो जाती हैं और वो गोल ओरिएंटेड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो इंक्रीज़ हो रहा है वो फिर से वही बात है कि वो अब नॉर्मल लेवल का हो रहा है, ठीक है, वो नॉर्मल लेवल का इंक्रीज़ नहीं हो रहा। और यहाँ पे पेशेंट जो होता है वो ऐसे फैक्टर्स को या ऐसे एक्टिविटीज़ को करना पसंद करता है जो कि रिस्की होती हैं, जो कि मतलब नॉर्मली एक इंसान नहीं कर पाता और ना ही करना चाहेगा।
बहुत ज़्यादा रिस्क होता है उन एक्टिविटीज़ के अंदर यहाँ पे। और साइकोमोटर एजिटेशन साइकोमोटर एजिटेशन का मतलब है जी यहाँ पे कि यहाँ पे उसको पेशेंट जो है वो एक रेस्टलेस की स्टेट में होता है, उसको एंजाइटी हो रही होती है, जिसकी वजह से वो एक अनयूजुअल और रिपीटेटिव बिहेवियर या मूवमेंट्स शो करता है, ठीक है, जो कि आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल के पेशेंट अगर उसको हाइपोमेनिया की एपिसोड आई है और एनर्जी लेवल हाई है तो उसकी साइकोमोटर एजिटेशन क्या होंगी कि वो पेसिंग स्टार्ट कर देगा, ठीक है, अराउंड द रूम के गिर्द पेसिंग स्टार्ट कर देगा, या फिर अपने पाँव को ज़मीन पे बार बार मारने लग जाएगा, या फिर क्या हो सकता है कि तेज़ बोलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, जैसे हमने ऊपर भी बात की है कि फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ होते हैं उसके पास एनर्जी लेवल की वजह से। उसके बाद नंबर 7 पे क्या है, एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट इन एक्टिविटीज़ दैट हैव अ हाई पोटेंशियल फॉर पेनफुल कॉन्सिक्वेंसेस। यहाँ पे ऊपर भी हमने बात की है कि रिस्की जो आपके पास होते हैं ना, कोई भी एक्टिविटीज़ होती हैं, रिस्की एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें इन्वॉल्वमेंट शो करता है ये पेशेंट जो होता है। एंगेजिंग जो है वो बाइंग स्पेयर्स, इसके अलावा सेक्शुअल जो अनकंट्रोलेबल या फिर आउट ऑफ कंट्रोल सेक्स होता है ना, उसमें इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट कर देता है जहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए होता है। तो ये इसकी टोटल 7 सिम्टम्स थी, जिसमें से 3 रिक्वायर होती हैं हाइपरमेनिया को डायग्नोज करने के लिए और 4 डेज़ रिक्वायर होते हैं। उसके बाद क्राइटेरिया नंबर सी की बात करते हैं। तो क्राइटेरिया नंबर सी में आपके पास क्या है कि द एपिसोड इज़ एसोसिएटेड विद इक्वीवोकल चेंज, ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास चेंज होगा पेशेंट के अंदर वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल में नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि उसके जो नॉर्मल डेज़ होते हैं, पेशेंट के अपने नॉर्मल डेज़ होते हैं जिसमें सिम्टम्स शो नहीं हो रही होती, वो उनसे मैच नहीं करता, ठीक है। वो जो चेंज उसके फंक्शंस में आया है, जो अनयूजुअल बिहेवियर वो शो कर रहा है, वो आम डेज़ में वो वैसा बिहेवियर शो नहीं करता जैसा कि हाइपोमेनिया की या मेनिया के एपिसोड में वो कर रहा होता है। क्राइटेरिया नंबर डी, द डिस्टर्बेंस इन मूड एंड द चेंज इन फंक्शनिंग आर ऑब्जर्वेबल बाय अदर। ज़ाहिर सी बात है कि अगर वो ऐसी अजीबोगरीब सी हरकतें करेगा, ठीक है, तेज़ बोलना स्टार्ट कर देगा और मतलब रेसिंग ऑफ थॉट्स होते हैं उसके अंदर, और इसके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा जो कि रिस्की होती हैं। तो ऐसी अगर सिम्टम्स शो करेगा तो दूसरे भी ऑब्जर्व करेंगे इसको। द एपिसोड इज़ नॉट स्फीयर इनफ, यहाँ पे आप हाइपोमेनिया और मेनिया में डिफर कर सकते हैं, जो कि क्राइटेरिया नंबर ई है। द एपिसोड इज़ नॉट स्फीयर इनफ टू कॉज मार्क्ड इम्पेयरमेंट इन सोशल ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग। यहाँ पे हमने मेनिया में पढ़ा था कि जो एपिसोड होती है वो स्फीयर होती है कि वो इम्पेयरमेंट काज करती है सोशल फंक्शनिंग में, ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग में, और दूसरे जो उसके फंक्शंस होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा क्या है क्राइटेरिया नंबर एफ, द एपिसोड इज़ नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द, ये लास्ट वही है कि आपने पेशेंट की हिस्ट्री ले लेनी है। क्या उसमें कोई फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से ऐसा तो नहीं शो कर रहा, या उसमें कोई ड्रग अब्यूज़ उसने किया हो, या फिर उसने कोई मेडिसिन ली हो, या फिर कोई ट्रीटमेंट करवा रहा हो जिसकी वजह से ये एपिसोड या ये सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर हो रही हैं। तो आपने उसकी प्रॉपर जो है ना वो हिस्ट्री ले लेनी है, मेडिकल हिस्ट्री भी। तो ये इसके क्राइटेरिया थे। नेक्स्ट है इसका छोटा सा नोट उन्होंने दिया हुआ है DSM-5 में कि जो क्राइटेरिया ए से लेकर एफ तक हैं ये हाइपोमेनिक एपिसोड को शो कर रहे हैं, और ये जो है हाइपोमेनिया एपिसोड आर कॉमन इन बाइपोलर 1 डिसऑर्डर बट आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ बाइपोलर 1 डिसऑर्डर। ये बाइपोलर 1 डिसऑर्डर में कॉमनली देखी तो जा सकती है, लेकिन बाइपोलर 1 डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए ये ज़रूरी नहीं होती है। अब देखो ना कि हाइपोमेनिया और मेनिया में जितनी भी हमने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पढ़ा है इसका, ठीक है, वो ऑलमोस्ट मैच हो रहा है मेनिया से। सिर्फ डिफरेंस आ रहा है उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, और इम्पेयरमेंट में डिफरेंस आ रहा है कि ये इतना सवियर नहीं होता, लेवल में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। एक उसकी आपके पास ड्यूरेशन में डिफरेंस आ रहा है, और दूसरा उसमें डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, लेवल पे, यानी एक सवियर है और एक माइल्डर वर्जन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफ़र कर रहा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया हाइपोमेनिया को। नेक्स्ट जो हमारे पास वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे इसका जो नेक्स्ट हमारे पास एपिसोड हमारे पास जो इसकी डिप्रेसिव एपिसोड है। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी मानिल्लाह।